हेलो गाइज, मैं दुर्गावती सिंह। आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी सोशियोलॉजी का क्विज नंबर 6। इसमें सबसे पहले हम लोग दुर्खिम की बात करेंगे। दुर्खिम ने अपनी थ्योरी सुसाइड में लिखा कि सुसाइड हमें सिखाती है कि सोसाइटी के द्वारा ही हम चलते हैं। और दुर्खिम ने अपना पूरा थ्योरी जो दिया था वो सब में समाज को मेन माना था। वो समाज को ही सर्वोपरि मानते थे। समाज के कहने से ही हम सब कुछ करते हैं। समाज के ताने व्यंग और तकलीफ दुख से लोग तकलीफ अवसाद कुंठा निराशा से ग्रस्त होके एक टाइम आता है कितने लोग अपना सुसाइड कर लेते हैं, जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। तो सुसाइड बुक में उन्होंने ये लिखा, इसे 97 में लिखा था। इस बार नेट की परीक्षा में इसको पूछा गया था। कई सारे क्वेश्चन थे उसमें इसको सीक्वेंस इसका पूछा था। उसके बाद कूला विनिमय की अवधारणा किसने दी थी? तो मेलिनोवस्की ने दी थी, ट्रोबियांडा आइलैंड के द्वीपवासियों द्वारा। और दुर्खिम ने एनिमिज्म के बारे में लिखा था। सोलवर्स हिप और माना का सिद्धांत हट्टन ने दिया था। फ्यूडलिज्म और इको फेमिनिज्म को भारत में योगदान उसी टाइम में हुआ था। अमित वाला लेवी स्ट्रास ने दिया था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू हुआ। और रिलीजन ऑफ सोसाइटी अमंग द कुप्स ऑफ साउथ इंडिया, संरचनात्मक प्रकारात्मक पद्धति का प्रयोग इसमें सबसे पहले एम.एन. श्रीनिवास ने किया था। जननी सुरक्षा योजना 2005 में लागू किया गया। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 18 अक्टूबर 2010 से स्टार्ट हुआ। घरेलू हिंसा से महिला हिंसा अधिनियम 2005 में बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ 2006 में। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर 65.46% है। इसके अलावा मादक पदार्थों के उच्चतर खपत के लिए पंजाब जाना जाता है। प्लुरलिज्म, इक्वलिटी एंड आइडेंटिटी बोमैन ने लिखा था। समाजों एवं संस्कृतियों की विपरंपराकरण के लिए जानी जाती है। द रिस्क सोसाइटी लिखा था उलरिच बैक नामक राइटर ने। लेटेस्ट पैटर्न्स ऑफ सोशियोलॉजी, द वर्ल्ड इज फ्लैट, ये सब वैश्वीकरण के लिए स्टार्ट हुआ था। मेलिनोवस्की के अनुसार प्रत्येक सांस्कृतिक वस्तु किसके लिए प्रकारात्मक है? तो व्यक्ति के लिए। देखिए, मेलिनोवस्की ने व्यक्ति को विशेष माना था और दुर्खिम वगैरह ने समाज को विशेष माना था। स्पेंसर ने भी व्यक्ति को ही विशेष माना था। वानविच, टानीज और जॉर्ज सिमल ये लोग स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं, जबकि समन्वयात्मक के सोरोकिन, दुर्खिम, हाबहाउस वगैरह थे। योग्यता एवं पुरस्कार पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण के समाकलनात्मक प्रकार पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो वो देता है फंक्शनल थ्योरी। इसी को हिंदी में प्रकारात्मक सिद्धांत कहते हैं, जो यूनिटी बना के, इंटेग्रिटी के साथ रहता है, एकता बना के समाज में चलता है। और किस विद्वान ने समाज में आने वाले दो समाजों का समाजवाद और साम्यवाद की चर्चा की? तो कार्ल मार्क्स ने अपनी बुक दास कैपिटल में इसको किया था। युक्तिकरण के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो मैक्स वेबर संबंधित हैं, जो जर्मनी के सिद्धांत विद्वान थे। इन्होंने बहुत सारी थ्योरियाँ दी थी, उसमें एक युक्तिकरण भी था। और इसके अलावा गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए.एस. डांगे नामक राइटर हैं, उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा सार्वभौमिक सभ्यता की अवधारणा, यूनिवर्सल सभ्यता की अवधारणा दी थी R.K. मुखर्जी यानी राधा कमल मुखर्जी, जो कि मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक के रूप में इंडिया में जाने जाते हैं। यही इंडियन थिंकर हैं जिन्होंने लखनऊ में समाजशास्त्र की स्टार्टिंग की थी। और समाजशास्त्र विभाग की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा लखनऊ में 1921 में शुरुआत में की गई थी। मेरे विचार से मानव को मानव बनाना ही अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है, ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। समाजशास्त्र से ही ऐतिहासिक विधि का प्रयोग समाजशास्त्र से ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किस सदी में शुरू होने लगा? तो 19वीं सदी में। समाजशास्त्र को एक विज्ञान कहा जाता है क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ है। ये किसने कहा है? तो रॉबर्ट वीरस्टीड ने द सोशल ऑर्डर नामक बुक में कहा था। इसके अलावा इन्होंने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में कई सारे पॉइंट दिए हैं, जो मैंने अपने नेचर ऑफ सोशियोलॉजी में आप लोगों को बताया है, उस वीडियो को देख लीजिए। उसके अलावा किम्बाल यंग की डेफिनेशन है कि व्यक्ति के बीच अंतःक्रिया, व्यक्ति का समूह के बीच अंतःक्रिया और समूह का समूह के बीच अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया के उपयुक्त प्रकार, ये सब किसने बताए हैं? तो किम्बाल यंग ने बताए हैं।
और ब्लूमर ने कहा है कि किस विद्वान ने अपने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में व्यवहारवाद को अस्वीकार करके निर्वचन को उपयोगी माना है, तो ब्लूमर महोदय ने माना है। इसके अलावा फ्रांसिस अब्राहम ने कहा है कि प्रकार्यात्मक अंतःक्रियावाद अमूर्त सामाजिक संरचनाओं, व्यक्तिगत व्यवहार की मूर्त प्रकृति अथवा अनुमानित मानसिक दशाओं से संबंधित न होकर अपने अपने अंतःक्रिया की प्रकृति, सामाजिक क्रिया तथा सामाजिक संबंध के गतिशील प्रतिमानों पर केंद्रित करता है। ये कहा है फ्रांसिस अब्राहम। इसके अलावा तत्कालिक संघर्ष तथा पूर्ण नियोजित संघर्ष के उपयुक्त प्रकार किसने नियोजित किया है, तो विलियम जे गुडे ने किया है। सर्वप्रथम संघर्ष की नृतत्वशास्त्री व्याख्या किसने की थी, तो मैक्स क्लूकमैन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि असमानता न केवल विशेष होती है बल्कि जरूरी होती है? ये प्रकारवादियों ने किया था। देखिए हमारे समाजशास्त्र में आपको सबसे पहले मिलेगा इवैल्यूएशन, मतलब उद्विकासवादी, जो धीरे धीरे विकास होता है। इसको मानने वाले हर्बर्ट स्पेंसर थे। अगस्त कांट ने स्टार्ट किया, हर्बर्ट स्पेंसर उनका समर्थन किए। अगस्त कांट तो समाजशास्त्र को एक रेपुटेटेड साइंस बनाना चाहते थे, जो लास्ट में रिलीजन ऑफ सोसाइटी और मानवता के प्रेमी हो गए, लेकिन उसको अंजाम दिया इमाल दुर्खिम ने। उन्होंने समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित, वैज्ञानिक और वैचारिक रूप प्रदान किया, इसीलिए उनको एकेडमिक समाजशास्त्री भी कहा जाता है। और समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप देने का काम उन्होंने ही किया था। काम्ट का उत्तराधिकारी भी उनको कहा जाता है। और उसके बाद उसको आगे बढ़ाने के लिए पायनियर थिंकरों में कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खीम और बहुत सारे राइटर उसमें योगदान दिए, जिसमें पार्सन्स और मार्टन वगैरह भी आते हैं। ये लोग पायनियर थिंकर थे, क्लासिकल। इन्हीं लोगों के बेस पे, नींव पे पूरे समाजशास्त्र का महल टिका हुआ है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मेरा चैनल नया नया है। आप जितना ही इसको लाइक शेयर करेंगे तो मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।